ओम साई राम। जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 8। अर्चना, प्रार्थना एवं विनती। हे साईनाथ, मेरे प्रेम अक्षर छलक रहे हैं। मैं अपने प्रेम अक्षरों से आपके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हूँ। मेरे पास भक्ति का चंदन है। मैं भक्ति भाव का चंदन आपके श्री चरणों में लगा रहा हूँ। हे साईनाथ, मैं शब्दों की सुशोभित कफनी आपके काव्य रूपी तन में पहना रहा हूँ। प्रेम भाव के सुकोमल पुष्पों की माला आपके गले में डाल रहा हूँ। हे साईनाथ, मैं अपने हृदय की पूर्ण निष्ठा के सिंहासन पर आपको स्थापित प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। हे साईनाथ, आप मेरी हृदय स्थली पर विराजमान हो। आप मेरी भक्ति का नैवेद्य स्वीकार करें। हे साईनाथ, मैं अपने मन की दक्षिणा आपको अर्पित करता हूँ, ताकि आपके आशीर्वाद से होने वाले कार्य के प्रति मुझ में कर्तापन का भाव न आए और कार्य की सफलता या असफलता की चिंता भी मुझे न सताए। हे शांत चित, धीर वीर गंभीर प्रज्ञ से विभूषित, अध्यात्म ज्ञान के शिखर, करुणा से परिपूर्ण सघन बादल, दया के अगाध सागर, सत्य के साक्षात स्वरूप, हे साईनाथ, आप अज्ञान से उपजी माया के घने अंधकार का नाश करते हैं। जाति गोत्र की सीमा से परे हैं। हे सिद्ध पुरुष, अप्रत्यक्षित कृपा करने वाले, करुणा के अक्षय भंडार, ओ शिरडी वाले साईनाथ, मेरी रक्षा सुरक्षा करें, मुझे अपनी शरण में ले। हे ज्ञान के प्रखर सूर्य श्री साई, हे ज्ञान प्रदाता, सभी प्रकार का मंगल करने वाले, भक्तों के मानस के राजहंस, आप शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। आप सृष्टि करता हैं, सृष्टि सृजन करने वाले ब्रह्म हैं। आप सृष्टि पालक हैं, लक्ष्मीपति विष्णु हैं। आप त्रिलोक का लय करने वाले हैं, रुद्र शिव हैं। ऐसा निश्चित ही है, यही ध्रुव सत्य है। हे साईनाथ, ऐसी कोई जगह नहीं यहाँ आप नहीं। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आपका वास नहीं। हे साईनाथ, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप हर प्राणी के अंतर्मन में स्थित हैं। सभी अपराधों को माफ करने वाले, क्षमा मांगने पर तत्काल क्षमा प्रदान करने वाले, संशय के कारण भक्ति न करने वाले लोगों के संशय भी आप यथाशीघ्र दूर कर देते हैं। हे साईनाथ, आप देनु गाय हैं और मैं आपका वत्स बछड़ा हूँ। आप 16 कलाओं से विभूषित पूर्ण चंद्र हैं और मैं पूर्ण चंद्र की एक छोटी सी किरण हूँ। आपके पावन चरण सर्वनंदी, स्वर्ग के अवतरी होने वाली पवित्र नदी गंगा के समान पवित्र है। मैं आपका दास हूँ और आदर के साथ आपके चरणों में सविनय नमन करता हूँ। हे साईनाथ, आपने कृपा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखे, मेरे शोक दुख कष्ट और चिंता का निवारण करे। गनु कहते हैं कि मैं तो आपके चरणों का एक अधम सा दास हूँ। आपके समर्थ हाथों में जगत का कल्याण है, अतः आप गनु जैसे हर जन पर कृपा करें और उनके संसारिक दुखों एवं परितापों को दूर कर उन्हें संसारिक कष्टों से मुक्त करें। हे साईनाथ, आप कामधेनु गाय हैं, मैं आपका बछड़ा हूँ। आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं अबोध, अज्ञानी एवं चंचल हूँ। मुझसे गलतियाँ होना संभव है। आप मुझे अपना बच्चा समझकर क्षमा प्रदान करें। मेरे अवगुण एवं नटखटपन को नज़रअंदाज करें, उसे चित्त में ना लाएं और मेरे प्रति उदारता बनाए रखें। हे साईनाथ, आप मालेगिरी पर्वत पर स्थित चंदन वृक्ष हैं। आप अपनी मधुर मनोहरी सुभाष से संपूर्ण पर्वतीय स्थल पर फैले घने वन प्रातर को सुवासित कर देते हैं। आपकी परम पावन उपस्थिति संपूर्ण जगत को मधुमय कर देती है। हे साईनाथ, मैं कटीली बैल जाड़ी हूँ। मेरे निकट संपर्क में आते ही कोई भी प्राणी आहत और पीड़ाग्रस्त हो जाता है। मेरी उपस्थिति जगत के प्राणियों के लिए कष्टकारी एवं दुखदायी है। मैं महापापी हूँ, मेरा मन अपवित्र है। आप गोदावरी का पवित्र जल है। आपकी जलधारा का स्पर्श ही प्राणियों को पवित्र बना देता है। हे साईनाथ, आपके चरण मात्र से जगत के लोगों की दुर्बुद्धि समूल नष्ट हो जाती है। मेरे साथ यदि ऐसा ना हुआ और मैं जो का त्यों ही बना रहा, तो मैं आपको चंदन वृक्ष कैसे कह पाऊंगा।
हे साईनाथ, कस्तूरी का निकट संपर्क पाकर धूल भी सुवासित हो जाती है, अनमोल बन जाती है। माला के फूलों की खुशबू पाकर माला का धागा भी सुरभित हो जाता है। हे साईनाथ, तुझ से महान बनने की यही रीति है। जो जो तुच्छ एवं अपावन लोग हैं, उन्हें आप पवित्र पावन कर देते हैं। आपके संपर्क में आते ही तुझ की तो बुद्धि त्रियोहित होने लगती है। आपका सांध्य प्राप्त होने की निकृष्ट के कुछ कुविचार दूर होने लगते हैं। उसमें नैतिक चेतना जाग उठती है और उसमें महानता के गुण उभरने लगते हैं। भगवान शिव का निकट संपर्क पाकर शमशान घाट की भस्म राख का महत्व बढ़ गया और वह भूभूत बन गया। भगवान शिव का सहचर्य पाकर मृगचर्म भी उनका लंगोट बन गया। भगवान शिव के साथ रहते रहते बैल भी नंदी की महिमा से अवमंडित हो गया। महान हस्ती के संपर्क में रहकर तुच्छ वस्तुएं भी महत्वपूर्ण बन गई। अपार महिमा से अभिमंडित हो गौरवशाली बन गई। मैं तुच्छ एवं हीन हूँ, दुराचारी एवं पापी हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपके चरणों की शरण में आ गया हूँ, आपके संरक्षण में हूँ। हे साईनाथ, क्या आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे? क्या आप मेरी विनती को अनसुना कर देंगे? क्या आप मुझे पापों से मुक्त नहीं करेंगे? हे साईनाथ, मेरे अंतर्मन कहता है कि आप मुझ पर अवश्य ध्यान देंगे, इस तुच्छ एवं दीनहीन पर अवश्य ही कृपा करेंगे, मुझे उच्च स्थान का अधिकारी बनाएंगे। इसके लिए मैं आपसे जांचना एवं विनती करता हूँ। हे साईनाथ, मेरा मन जिन वस्तुओं से संतुष्ट होता है और जिनसे सुख का अनुभव करता है, उन समस्त बौद्धिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं में तत्वों की पूर्ति आप अवश्य करेंगे, मुझे उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। हे साईनाथ, आप सिद्धों और जोगियों के सम्राट हैं। आपके ऐश्वर्य विराट हैं। आपकी दृष्टि पाते ही, आपके चरणों का दर्शन करते ही सारे अवगुण और विकार दूर हो जाते हैं और आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। आपकी कृपा दृष्टि के बाद भी यदि मुझ में कोई दुर्गुण व दोष शेष बच जाए तो वह आपकी कमी मानी जाएगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः आप मुझ पर विशेष रूप से ध्यान दें, आप मुझ पर अशेष कृपा करें। हे साईनाथ, मैं इससे अधिक और क्या कहूँ, इससे ज्यादा क्या विनती करूँ? आप ही मेरी जीवन के आधार है, आपके चरणों में ही मेरी शरण है। माँ की गोद में बच्चा हो तो फिर उसे संसार में किस बात का डर? आपका सानिध्य बना रहे तो चिंता, फिक्र एवं डर भय का प्रश्न ही नहीं। आपकी छत्र छाया सभी को सदा मिले, इसी में जगत का कल्याण है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, जय साई राम। साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। बाबा सबकी बलि कर रहे।